अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ पॉलिटिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जो पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हवाले से जो है इसमें कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो शामिल किए गए हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो आज का जो वीडियो है उसका तल्लुक़ पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनसे जो है एमसीक्यूज़ के साथ है। आइए इसका आगाज़ करते हैं। द वर्ड नेशन हैज़ बिन ड्राइव्ड from the Latin word natio and nitus, which means the place of burial, the place of birth, the place of death. आपने बताना है the word nation has been derived from the Latin word, यानी the word nation जो है ये बेसिकली लेटिन वर्ड है natio and nitus, उनसे ड्राइव किया गया है। और आपने बताना ही है कि ये जो लेटिन वर्ड है नेशियो एंड नेटिस जो है इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है द प्लेस ऑफ बरियल, सेकंड ऑप्शन है द प्लेस ऑफ बर्थ एंड द लास्ट ऑप्शन इज द प्लेस ऑफ डेथ। द करेक्ट आंसर इज द प्लेस ऑफ बर्थ। दोबारा देखिएगा, द वर्ड नेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड नेशियो एंड नाइटिस विच मीन्स द प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, लिविएथन इज द फेमस वर्क ऑफ मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज थॉमस हॉब्स। लिविएथन इज द फेमस वर्क ऑफ थॉमस हॉब्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पेट्रियार्कल थ्योरी। द करेक्ट आंसर इज डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट। दोबारा इसको देखते हैं कि जो रियासत के आगाज़ के बारे में जो मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं उनमें से कौन सी थेरी सबसे कदीम थेरी तस्वर की जाती है। विच इज़ द ओल्डेस्ट थेरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म मार्क्ड बाय ए फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी ओवर अदर कंट्रीज और नेशंस इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म। द करेक्ट आंसर इज नेशनलिज्म। दोबारा देखिएगा, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म क्या होता है? हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, रियासत से मोहब्बत। The extreme form of patriotism marked by the feeling of superiority, बर्तरी इसको कहते हैं जो है, over other countries and nations is called nationalism। तो करेक्ट आंसर इज नेशनलिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who said that political science begins and ends with the study of state? E.M. White, Professor Garner। The correct answer is Professor Garner। Who said that political science begins and ends with the study of state? The correct answer is Professor Garner। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास, नेशनलिज्म remains a potential source of instability and conflict within and between the individuals, states or districts। The correct answer is states। नेशनलिज्म यानी जज्बा कौमियत जो है, नेशनलिज्म रिमेन्स ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड बिटवीन द स्टेट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास, हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपने बताना ये है कि हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हैं मैकियावेली, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जीनबुद्दीन, थर्ड ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू। द करेक्ट आंसर इज मॉन्टेस्क्यू। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। द करेक्ट आंसर इज मॉन्टेस्क्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजोरे
मीन्स लीगल, इनफैक्ट, जुडिशरी। आपने बताना ये है कि ये जो टर्म है डिजोरे मीन्स, इसका लफ्सी मतलब क्या होता है, लीगल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, और इनफैक्ट या फिर जुडिशरी। द करेक्ट आंसर इज लीगल। डिजोरे मीन्स लीगल, जो चीज़ लीगल होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, लॉफुल होती है या अकॉर्डिंग टू द लॉ होती है, डेट इज़ टर्म्ड एज डिजोरे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु imposed military martial law on October 12, 1999। तो आपने बताना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान की बात हो रही है, हु imposed military martial law in Pakistan on October 12, 1999। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के अंदर किस ने जो है मार्शल लॉ लगाया था? आसिफ अली जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक। द करेक्ट आंसर इज़ परवेज़ मुशर्रफ। Who imposed the military martial law in Pakistan on October 12, 1999? The correct answer is Pervez Musharraf. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लॉ इज derived from the German word lawful, leg or act. The correct answer is leg. The word law is derived from the German word leg. The correct answer is leg. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Thomas Hobbes, John Locke, and Rousseau are considered as social contractualists, Marxists और philanthropists। आपने बताना ये है कि ये जो तीन फिलासफर्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे हैं थॉमस हॉब्स, दूसरा नाम है जॉन लॉक और तीसरा नाम है रूसो। ये तीनों लोग जो हैं ये क्या कहलाते हैं, उनको क्या ख्याल किया जाता है, कौन सी थ्योरी के हवाले से जो है ये मशहूर हैं? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो आर कंसीडर्ड एज सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट, मार्क्सिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट। द करेक्ट आंसर इज सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच इज़ द लोअर चैम्बर ऑफ द यूएसए कांग्रेस? द अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ कॉल्ड कांग्रेस। आपने बताना ये है कि विच इज़ द लोअर चैम्बर और लोअर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ लेजिस्लेशन। विच इज़ द लोअर चैम्बर ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस? जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है उसका नाम है कांग्रेस। और आपने बताना ये है कि अमेरिकन कांग्रेस चूँकि बाई कैमरल है, तो इसमें से जो लोअर चैम्बर है उसका नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज द लोअर चैम्बर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture, and society which is independent or struggling for independence is termed as nation or state. The correct answer is nation. एक कम्युनिटी ऑफ पर्सनस यानी इसका मतलब ये है कि लोगों का एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसी बरादरी फार्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ शेड फीचर्स सच एज लैंग्वेज, हिस्ट्री, एथनिसिटी, कल्चर एट्सेट्रा। तो वो कहता है कि लोगों का ऐसा ग्रो या लोगों की ऐसी कम्युनिटी जो कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन मोरालिटी, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन जो है ये जो चीज़ें हैं, जो कॉमन रिलीजन हो सकता है, कॉमन एथिक्स हो सकते हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है जो सोसाइटी डेवलप होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, या वो सोसाइटी जो है वो डेट इज़ स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, या वो आज़ाद होती है या फिर आज़ादी हासिल करने के लिए वो स्ट्रगल कर रही होती है। तो ऐसी जो कम्युनिटी ऑफ पर्सनस है उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? द करेक्ट आंसर इज नेशन। नेशन बेसिकली क्या है? ए कम्युनिटी ऑफ पर्सनस formed on the basis of a combination of shared features such as common language, common history, common ethnicity, common culture, and or a society which is independent or struggling for independence is termed as। तो जो नेशन होती है वो तो इंडिपेंडेंट होती है या डेट इज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास, प्लेटो फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट एज 5040, 5045, 5050. The correct answer is
5040, 5040। जो प्लेटो है, जो कि जिसका तल्लुक कदीम यूनान के साथ था, ही फिक्स्ड द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट। तो प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पेश किया था, उसके लिए उसने जो आबादी है उसकी तादाद फिक्स कर दी थी 5040। द करेक्ट आंसर इज़ 5040। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिपब्लिक इज़ द फेमस वर्क ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टॉटल। द करेक्ट आंसर इज़ प्लेटो। द रिपब्लिक किताब का नाम है। आपने बताना ये है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक। द रिपब्लिक इज़ द फेमस वर्क ऑफ। द करेक्ट आंसर इज़ प्लेटो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये कमर्शियल था और आगे चलते हैं। शेडो कैबिनेट इज़ द फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने बताना ये है कि ये जो टर्म है विच इज़ नाउन विच इज़ शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट की जो टर्म है या शेडो कैबिनेट का जो कंसेप्ट है, इज़ द फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और तीसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द करेक्ट आंसर इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Shadow cabinet is the feature of which form of government? The correct answer is parliamentary form of government. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। द आइडियलिस्ट थेरी इज़ आल्सो नाउन एज द। रियासत के मतलब जो है जो दो बेसिक थेरी हैं, एक आइडियलिस्ट थेरी है, एक रियलिस्टिक थेरी है। आपने बताना ये है कि जो आइडियलिस्ट थेरी है, जिसके मुताबिक रियासत सुप्रीम होती है और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका काम यह है कि रियासत को सर्व करें, या इसका मतलब ये है कि फ़र्द को रियासत के लिए बनाया गया है, रियासत सुपीरियर है और फ़र्द का काम है कि वो रियासत के लिए अपनी खिदमात जो हैं वक़्फ़ कर दे। तो इस थेरी के लिए और कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? यानी आइडियलिस्ट थेरी जो है उसका एक और नाम भी है। आपने बताना ये उसको दूसरा कौन सा नाम दिया जाता है? मार्क्सिस्ट थेरी, अनार्किस्ट थेरी और मेटाफिजिकल थेरी। द करेक्ट आंसर इज़ मेटाफिजिकल थेरी। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा। द आइडियलिस्ट थेरी इज़ आल्सो नाउन एज मेटाफिजिकल थेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द व्यू डैट द स्टेट इज़ ए नेसेसरी ईवल इज़ एसोसिएटेड विद। एक स्कूल ऑफ थाट ऐसा है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि रियासत जो है एक लाजमी बुराई है। स्टेट इज़ एन नेसेसरी ईवल, वो रियासत को एक बुराई कहते हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए उसको ये नेसेसरी ईवल का नाम देते हैं। तो आपने बताना ये कौन सा स्कूल ऑफ थाट है या कौन सी फ़िलासफ़ी या कौन सी थेरी है जिसके मुताबिक रियासत को जो है एक नागुज़ीर या एक लाजमी बुराई कहा जाता है। द व्यू दैट द स्टेट इज़ ए नेसेसरी ईवल इज़ एसोसिएटेड विद इंडिविजुअलिस्ट, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट। द करेक्ट आंसर इज़ इंडिविजुअलिस्ट। जो इनफरादियत पसंद हैं उनका कहना यह है द स्टेट इज़ ए नेसेसरी ईवल। तो वो रियासत को एक लाजमी बुराई का तस्वर करते हैं। तो उनका कहना यह है कि द स्टेट इज़ ए नेसेसरी ईवल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज़ चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। द करेक्ट आंसर इज़ इंडिया। डियर स्टूडेंट, ये रखिएगा कि इससे पहले जो है ये भी जो गुज़िश्ता माह जो है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पॉपुलेशन का जो एनालिसिस हुआ है, उसके मुताबिक इंडिया जो है वो जो है उसको द लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज डिक्लेयर किया गया है। वो दुनिया का आबादी के अतबार से सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। पहले चाइना था, अब जो है इंडिया जो है उसकी आबादी चाइना से तजावज़ कर गई है। तो इस वक्त जो है द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंडिया। पहले चाइना था लेकिन अब जो है ये इंडिया को जो है वो स्टेटस हासिल हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे यूट्यूब चैनल। अभी कुछ सवाल बाकी हैं। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड सी, लैंड मैरीटाइम बेल्ट एंड स्पेस, लैंड माउंटेन्स एंड रिवर्स। आपने बताना यह है कि टेरिटरी विच इज़ द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। रियासत के जो चार एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसमें पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है, तो उसमें टेरिटरी की बात हो रही है। टेरिटरी ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ, तो रियासत का जो टेरिटरी होता है, रियासत का जो रकबा होता है, वो किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? लैंड एंड सी, यानी उसमें ज़मीनी इलाका और समुंदर शामिल होता है। दूसरा ऑप्शन है लैंड मैरीटाइम बेल्ट एंड स्पेस, यानी ज़मीनी इलाका उसका,
मैरीटाइम बेल्ट यानी इलाकाई समुंदर जो कि रियासत की मलकियत होता है, और स्पेस एक ख़ास बुलंदी तक जो है वो स्पेस होती है। तीसरा ऑप्शन है लैंड यानी ज़मीन उसकी, और माउंटेन्स और उसमें जो पहाड़ होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, और रिवर्स पर मुश्तमिल होता है। द सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The territory of the state consists of land, maritime belt and space। और इसका मतलब ये है कि रियासत की जो सॉवरेनिटी है वो जो है वो उसकी लैंड के ऊपर भी होगी, और रियासत की सॉवरेनिटी जो है उसका जो इलाकाई समुंदर है उसके ऊपर भी नाफज होगी, और रियासत की ख़ास बुलंदी तक जो स्पेस है उसके ऊपर भी उसका जो है वो असर होगा। और इन तीनों चीज़ों को जो है यानी लैंड, मैरीटाइम बेल्ट एंड स्पेस, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है रियासत का इक़्तिदार अला नाफज होता है, और इन तीनों चीज़ों को रियासत की मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल लॉ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who said that state is an expansion of families? Who said that state is an expansion of families? यानी ये किसने कहा है कि रियासत ख़ानदानों की एक वसी शक्ल है, यानी ख़ानदान की एक इर्तिकाई शक्ल है या ख़ानदानों की वसी शक्ल है। Who said that state is an expansion of families? Aristotle, Garner, Boudin. The correct answer is Boudin. The correct answer is Aristotle. Who said that state is an expansion of families? The correct answer is Aristotle. तो इसमें दुरुस्त जवाब जो है वो एरिस्टोटल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमेरिकन मैगजीन पब्लिश्ड एन essay with the title The End of History? The New York, The Newsweek, The National Interest। आपने बताना ये है कि आर्टिकल है द एंड ऑफ द हिस्ट्री, द एंड ऑफ द हिस्ट्री, पूरा आर्टिकल ये है द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये आर्टिकल जो है ये अमेरिका के कौन से मैगज़ीन के अंदर जो है ये पब्लिश हुआ था? सबसे पहले कौन से मैगज़ीन में पब्लिश हुआ? द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। पहला ऑप्शन है द न्यूज़ वीक, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इंटरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज़ नेशनल इंटरेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फ्रांसिस फुकुयामा wrote his book The End of History and the Last Man in 1982, 1992, 1998। तो इसमें करेक्ट आंसर है 1992। फ्रांसिस फुकुयामा जो है जिसकी किताब का नाम है द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, डेट वाज रिटन इन 1992। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म स्टेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोलिस, स्टेटस एंड सोसाइटी। आपने बताना ये है द टर्म स्टेट, रियासत, स्टेट की जो टर्म है ये किस लफ्ज़ से जो है ये ड्राइव की गई है? पहला ऑप्शन है पोलिस, दूसरा ऑप्शन है स्टेटस, और तीसरा ऑप्शन है सोसाइटी। द करेक्ट आंसर इज स्टेटस। द टर्म स्टेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है मॉडर्न स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज पुलिस स्टेट, वेलफेयर स्टेट और पावर स्टेट। द करेक्ट आंसर इज वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर स्टेट। जदीद रियासत जो है उसको वेलफेयर स्टेट का जो है वो नाम दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी? द टर्म सॉवरेनिटी हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सॉवरेनिटी, स्पेरानस या सुप्रानस। तो ये जो अल्फाज हैं ये जो है एक जी, तो ये दो अल्फाज हैं। बास जगहों के ऊपर है ये सुप्रानस लिखा होता है, और बास जगहों के ऊपर है ये जो है स्पेरानस लिखा होता है। तो दोनों को जो है वो दुरुस्त कंसिडर किया जाता है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपको इस्तेमाल हो जाता है। द टर्म सॉवरेनिटी हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड है सॉवरन, स्पेरानस या सुप्रानस और सुप्रीम। द करेक्ट आंसर इज Supernus या Supranus. The word sovereignty has been derived from the Latin word Supranus या Speranus। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said that sovereignty is the supreme will of the state? ये स्टेटमेंट किसकी है? Sovereignty is the supreme will of the state। ऑस्टन की है, बोदीन या फिर विलोबाई। The correct answer is विलोबाई। विलोबाई said सॉवरेंटी इज़ द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। यानी जो सॉवरेंटी होती है, जो इख्तियार अला है, वो रियासत की आला तरीन मंशा का नाम है, आला तरीन उसकी मर्ज़ी का नाम है, विल का नाम है। तो सॉवरेंटी क्या है? एक्सट्रीम या सुप्रीम विल ऑफ द
state, supreme will of the state is considered as sovereignty according to Willoughby. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, the pluralist theory of sovereignty was first propounded by Lasky, Boudin और von Guericke. The correct answer is von Guericke. तो जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, सबसे पहले जो है उसको जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, तकसीर पसंदी जिसको हम कहते हैं, प्लूरलिस्ट का मतलब होता है तकसीर पसंदी। तो सबसे पहले जो है ये किसने जो है इसको पेश किया था, उसमें लास्की का नाम है, बूदिन का नाम है और वॉन गेरके का नाम है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वॉन गेरके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ग्रैंड नेशनल असम्बली इज़ द, आपने बताना है ग्रैंड नेशनल असम्बली इज़ द पार्लियामेंट ऑफ तुर्किया, USA और इंडोनेशिया। द करेक्ट आंसर इज़ तुर्किया। स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि तुर्की जो है उस जो पहले तुर्की का नाम था, तो अब उसको जो है उसका ऑफिशियली नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, अब ये तुर्किया कहलाता है। तो पहले ये तुर्की था, लेकिन अब जो है ये जून जुलाई 2022 से जो है ये नाम उन्होंने चेंज कर दिया है और अब ये तुर्किया कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। ये मुख्तसर सी वीडियो थी और इसमें इंतहाई बुनियादी किस्म के जो क्वेश्चन हैं, जो आमतौर पे हम को बड़े आसान क्वेश्चन समझते हैं, उनको जो है शामिल किया। ये बेसिकली जो बिगनर्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो उनके लिए ख़ास तौर पे तैयार किए गए हैं, लेकिन सब लोग जो है इससे इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और आपके जो कमेंट्स हैं उनका हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।